कहानी की शुरुआत में हमें एक वाटर डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम होता। हून अपना काम करते हुए एक प्लेग्राउंड से गुजर रहा था। वहां पर एक छोटी बच्ची भी खेल रही थी। तभी उन दोनों की नजर नीचे पड़े एक कॉइन पर पड़ती है तो दोनों झपट्टा मारने के लिए भागते हैं, लेकिन होन पहले पहुंचकर उस कॉइन पर अपना पैर दबा देता है। जिसके बाद वो बच्ची होन से कहती है कि अगर इस कॉइन के ऊपर की साइड हेड आया तो कन तुम्हारा होगा, और अगर तेला आया तो यह क्वेन मेरान के पैर हटाते ही वो बच्ची उस क्वेन को उठा लेती है। जिसके बाद न उस बच्ची से कॉइन छीनने लगता है, लेकिन कॉइन छुड़ाते वक्त होन देखता है कि उस लड़की की एक उंगली में फ्रैक्चर है और खुद की उंगली में चोट होने के बाद भी उस बच्ची को इसका कोई एहसास नहीं है। जिसके बाद न एक आइसक्रीम की स्टिक उठाता है और फिर उस बच्ची के बालों में से लगे बैंड को निकालकर उस स्टिक को उसके उंगलियों पर अच्छे से बांध देता है। उसकी उंगली पर ट्रीटमेंट करने के बाद न उस बच्ची से उसकी फीस मांगता है, जिस पर वो बच्ची उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें ट्रीटमेंट करने को कहा ही नहीं था। तभी वहां पर उस लड़की के डैड आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची की उंगलियों में लगे हुए सपोर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि उसे चोट लगी है। इसीलिए वह तुरंत अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उस बच्ची की उंगली को देखकर डॉक्टर उसके डैड से कहते हैं कि आपकी बेटी की उंगली टूट चुकी है, लेकिन जिस किसी ने भी इसकी उंगलियों पर सपोर्ट बांधा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद वो डॉक्टर एक नर्स से बोलकर उन्हें एक सरे रूम की तरफ जाने को बोलते हैं। नर्स उन्हें फ्लोर पर बने ब्लू लाइन को फॉलो करने को कहती है, जो उन्हें सीधे एक सरे रूम तक ले जाएगी। जब वो दोनों बाप बेटी एक सरे रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में होन मिल जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में वाटर कैंस की डिलीवरी देने आया था। होन उस बच्ची के डैड से बात करता है, तभी उसके डैड को चेस्ट पेन होने लगता है। जिसके बाद होन उसके चेस्ट पर हाथ रख उससे पूछता है कि क्या आपको सोते वक्त सांस की कमी होती है। तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए वो एक चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे और ज्यादा चेस्ट पेन होने लगा था। तभी हॉस्पिटल में बहुत सारे घायल लोग आ जाते जिनका एक बस एक्सीडेंट हो गया था। इन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ भागते हुए जाते हैं, जिससे एक भी डॉक्टर उन लोगों की तरफ नहीं आ पाता, जिससे छोटी बच्ची के डैड बेहोश होने लगते हैं। जिसके बाद वो छोटी बच्ची वहां मौजूद सारे डॉक्टर और नर्स से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जिससे अपने डैड के लिए वो बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से चीखने लगती है। फिर वहां मौजूद डॉक्टर्स, नर्स और घायल पेशेंट का ध्यान उस पर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग अपने काम में मसरूफ रहते हैं। लेकिन तभी उन डॉक्टर में से एक सुहायो नाम की एक डॉक्टर उस छोटी बच्ची के पास आती है। जिसके बाद यह बच्ची सुहायो को अपने पापा की तरफ ले जाती है। फिर सुहायो उसके पापा को चेक करने लगती है। सहन डॉक्टर किम को उस आदमी का एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाने को बोलती है और खुद दूसरे पेशेंट को देखने लगती है ना को उस बच्ची के पापा की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो उनके पास आकर उन्हें लिफ्ट से डॉक्टर किम के साथ एक सिरे रूम की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट में ही बच्ची के डैड बेहोश होकर गिर जाते हैं। जिसके बाद हुन और डॉक्टर किम उसे जमीन पर लेटा देते हैं। डॉक्टर किम उस आदमी के इलाज के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने चला जाता है। हुन उसके चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है। तभी वह वहां पर डॉक्टर की माता है और वो उसे सांस देने के लिए एक पैप को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। फिर होन उसे बताता है कि इसे कार्डियक अरेस्ट आने के चलते हार्ट फेल हो रहा है, इसीलिए मैं जो कहता हूँ तुम वही करो उसकी बातों का यकीन करने के लिए। डॉक्टर किम उसके हार्ट बीट को चेक करता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि होन सही कह रहा है। इसीलिए डॉक्टर के मुंह से सीपीआर देने लगता है। तब तक एक नर्स इलेक्ट्रिक करंट डालने वाली मशीन ले आती है। होन उसका यूज करके उस आदमी के चेस्ट पर करंट देने लगता है।
जिससे उसकी हार्ट बीट सही होने लगती है और फिर यह लोग स्ट्रेचर की मदद से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर किम बाकी के डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाता है, लेकिन सारे डॉक्टर एक्सीडेंट वाले पेशेंट को हैंडल करने में लगे हुए थे। अपने डाइट के ऑपरेशन में देरी होने पर छोटी बच्ची रोने लगती है और न को उसके डैड का ऑपरेशन करने को बोलती है, न उस से कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए छोटी बच्ची उसे कैन उसकी फीस के तौर पर देती है, जिसे उसने सुबह ही उससे छीना था अपने डैड को बचाने के लिए। उस बच्ची को रोते हुए देखकर होन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर होन ऑपरेशन सूट पहनकर उसके डैड का ऑपरेशन करने लगता है। बाकी के डॉक्टर उसे नोटिस कर उसे भगाने लगते हैं, लेकिन होन वहां से नहीं जाता और ऑपरेशन करने लगता है। जब वो उसकी बॉडी पर कट लगाता है तो उसका खून नहीं बहता। यह देखकर साइड में खड़े डॉक्टर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतना एक्यूरेट कट कोई भी नहीं लगा सकता। ऑपरेशन को दूर से देख रहा डॉक्टर मून डॉक्टर किम से पूछता है कि उसका खून क्यों नहीं बह रहा, जिस पर वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी हमें पता चलता है कि वाटर कैंस की डिलीवरी करने वाला होन नॉर्थ कोरिया का टॉप सर्जन है, मतलब वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखायाता है जिसमें हमें पता लगता है कि होन के पास बहुत अच्छी मेडिकल स्किल्स है, जिसमें जब वो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था तभी वहां की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लेकिन हन घबराए बिना बगैर इलेक्ट्रिसिटी के उस ऑपरेशन को सफल बनाता है, जिससे उस पेशेंट की जान बच जाती है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब होन ऑपरेशन कर रहा होता तो ऑपरेशन थिएटर में सू होन आ जाती है, जो होन को आउटसाइडर समझते हुए उसे ऑपरेशन बंद करके वहां से बाहर जाने को बोलती है, जिस पर होन उसे कहता है कि जब तक उस आदमी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक वह यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। को वहां मौजूद डॉक्टर सपोर्ट करते हुए सुहायो को हसे ऑपरेशन के बाद मिलने को कहते हैं, लेकिन सुहायो उनकी बात नहीं मानती और हन को वहां से भगाने के लिए सिक्योरिटी को बुला लेती है। और जब तक वो उनको होन के बारे में पता आती है, तब तक होन उस आदमी का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके वहां से चला जाता है। लेकिन सेहन होन को सिक्योरिटी की मदद से ढूंढ लेती है और उस तक पहुंचते ही वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसने किसी का इलीगली ऑपरेशन किया था। जिस पर होन भी खुद को डिफेंड करता हुआ कहता है कि जब उस पेशेंट को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम लोगों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सेहन उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसे मारने लगती है, लेकिन इस बार होन उसे रोक लेता है। तभी सेहन के पास डॉक्टर किम का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि उस बच्ची के डैड को पॉलीमोर्फस वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम हो रही है। यह सुनकर सुहायो होन को कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन होन उसके बातों को काटते हुए उसे एक मेडिसिन का नाम बताता है और उसे वो मेडिसिन उस आदमी को देने को बोलता है, जिससे उसकी कंडीशन सही हो जाएगी। दूसरी तरफ उस बच्ची के डैड के पास डॉक्टर जून आता है, जो उसकी हालत देखकर डॉक्टर किम को वही मेडिसिन बताता है जिसे होन ने सेहन को बताया था, जिसे देने पर उस पेशेंट की हेल्थ में सुधार होने लगती है। यह सब बातें सेहन अपने फोन से सुन रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि होन एक स्किल सर्जन है, लेकिन फिर भी वह उसे अरेस्ट करवाने पर तुली थी। तभी डॉक्टर जून उनके पास आकर उनकी बात काटते हुए उनसे कहता है कि होन ने किसी की परमिशन लिए बगैर ही एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, जो कि इलीगल है, लेकिन उसके इस लीगल काम ने एक पेशेंट की जान बचाई है, इसीलिए वो लोग उसे जाने दे। लेकिन उनकी एक शर्त है कि होन दोबारा कभी उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखेगा। उनकी बात मानते हुए हन उस हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर मून आता है, जो होन को ऑपरेशन करते हुए देख रहा था। वो होन को पकड़कर उसके करे हुए काम का इनाम देना चाहता था, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए होन उस हॉस्पिटल से अपनी फैन लेकर अपनी क्लिनिक भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके क्लिनिक पर डॉक्टर मोन उसे ढूंढते हुए आता है, जो उसे उनकी ऑपरेशन टीम को ज्वाइन करने को बोलते हैं।
और उसके ज्वाइन करते ही वह उसे डाउन पेमेंट के तौर पर 0,000 देने की बात करते हैं। शुरुआत में तो होन हेसिटेशन करता है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट को देखकर वो उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब हमें एक बार फिर से कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हो नॉर्थ कोरिया के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन था। एक दिन उस हॉस्पिटल में उसे एक ऑफिसर ऑर्डर देता है कि उसे एक आदमी का किडनी ट्रांसफर करना है, जिसकी किडनी की डोनर उस आदमी की बेटी है। जब वो उस लड़की को देखता है तो उसकी नजर उसके हाथों में लगे रेड बैंड पर पड़ती है। यह वही बैंड होता है जिसे उसने अपने बचपन में अपनी एक फ्रेंड जे को था। जब वह उस पर लगे कपड़े को हटाता है तो उसे पता चलता है कि यह उसी की बचपन की दोस्त है, जिसे नॉर्थ कोरिया के ही गवर्नमेंट ने किडनैप किया था। इसीलिए होन उस आदमी की जगह उस आदमी की बेटी जे जो उसकी फ्रेंड है उसे बचा लेता है और उसका इलाज कर उसे वहां से ले जाता है। और इस बारे में जब वहां के गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो अपने ऑफिसर को उसके पीछे लगा देते हैं। होन का जे के साथ नॉर्थ कोरिया से साउथ को कोरिया में भागने का प्लान था, और जब वह नॉर्थ कोरिया से भाग रहे थे तो उन पर अटैक होने लगते हैं। इसीलिए होन को बचाने के लिए जय होन पर चलने वाली गोली खुद ले लेती है। जय को बचाने पर होन को भी गोली लग जाती है। इसमें जय तो मारी जाती है और होन को साउथ कोरिया के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे वह नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर से बच जाता है। थोड़े दिन बाद साउथ कोरिया में मौजूद होन को पता चलता है कि जय अभी भी जिंदा है, जिसे नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। अपने प्यारे जय को वापस पाने के लिए होन एक लिम्ब नाम के एजेंट के पास जाता है, जो लोगों को नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू करवाता था। लिम्ब होन को जय की एक वीडियो दिखाकर उसे कंफर्म करता है कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे नॉर्थ कोरिया के एक कैंप में रखा गया है और उसे वहां से साउथ कोरिया लाने के लिए $50,000 लगेंगे। लेकिन उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे जय को छुड़ाने के लिए 0,000 की जरूरत थी। इसीलिए उसने डॉक्टर मूनन का प्रस्ताव को मान लिया था। लेकिन कुछ देर बाद होन को उसके एक फ्रेंड चंगी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने हॉस्पिटल में जय को देखा है। यह सुन होन तुरंत डॉक्टर मन के साथ हॉस्पिटल जाकर जय को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वो लिम्ब के पास जाकर उससे झूठ बोलने पर उसका कॉलर पकड़ लेता है और टीला लाते हुए कहता है कि जय कहाँ है, क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा। जिस पर लिम्बू से कहता है कि उसने किसी और को देखा होगा, क्योंकि अगर वह जिंदा होती तो वो खुद उसे कांटेक्ट कर लेती। उसकी बात सुन वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही एक अननोन आदमी लिम्ब के पास आता है, जो उसे पैसे देता है और उसे होन और जे के बारे में बताने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मन होन को उसके 0,000 का चेक देता है, जिसके बाद होनन चेक को लेकर लिम्ब के पास वापस जाता है और उसे यह चेक दे देता है और फिर जय को नॉर्थ कोरिया से लाने का काम देता है। लेकिन होन उसमें से आधा चेक फाड़ देता है, जिससे लिम्ब शॉक हो जाता है। फिर होन उससे कहता है कि वो उसे आधे पैसे ही देगा और बाकी के पैसे वो उसे काम होने के बाद देगा। इसके बाद होन वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचते ही उसे हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलाया जाता है। लेकिन वहां पर सुहायो और होन आपस में बहस करने लगते हैं। फिर उस हॉस्पिटल में अगले दिन एक बूढ़ी पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है और बाकी के डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग अब क्या करें। सारे डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तभी वहां पर अपने हीरो होन की एंट्री होती है, जो उस पेशेंट को सीपीआर के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और इसी में उस औरत की हाथों को देखता है, जिसमें वैसा ही रेड बैंड लगा होता है जैसा उसने जे को दिया था। इसीलिए वह उस औरत की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे दूसरे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। होन की इस हरकतों को नोटिस करते हुए सहन उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन हन उसे इग्नोर करके अपने पेशेंट की जान बचाने पर ध्यान देता है।
ताकि वह उससे इस रेड बैंड के बारे में जान सके, जिसके बाद होन ट्यूमर रिमूवल सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगता है। और दूसरी तरफ सुहायो उस रेड बैंड वाली पेशेंट के पास खड़ी होती है, जहां हमें पता चलता है कि ये पेशेंट सेहन की मॉम होती है, जो उसे बचपन में ही उसे उसके अमीर डैड, जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनके पास छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो अभी तक यह नहीं जान पाई कि क्यों उसकी मॉम उसे छोड़कर गई थी। इसीलिए जब होन उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहा था तो वो उस पर चिल्ला रही थी ताकि उसकी मॉम को ज्यादा परेशानी ना हो। और जब उसकी मॉम होश में आती है तो अपनी मॉम को बचाने के लिए सेहन अपने बॉयफ्रेंड रून को बुलाती है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि उसे सेहन के डैड ने उसकी मॉम का ऑपरेशन करने से मना किया था, क्योंकि उसकी मॉम की जान बचने का सिर्फ 5 पर ही चांस था, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अपनी मॉम की जान बचाने के लिए सेहन हून के पास जाकर उसे देती है और उसे उसकी मॉम की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। होन उसकी ऑपरेशन में मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें होन वहां पहुंचता है जब सेहन अपनी मॉम का ऑपरेशन कर रही होती है। तो वहां पर इस हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर ओ भी मौजूद होता है, जो सेहन के डेड थे। डॉक्टर ओ होन को ऑपरेशन करने से मना करता है। इस पर होन उनसे कहता है कि सुहायो ने उसे इस रेशन को करने का परमिशन दिया है, जिसके बाद वह ऑपरेशन के लिए चला जाता है। डॉक्टरों के पास जून भी आता है। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी जब ये लोग उनकी मॉम का ट्यूमर निकाल रहे होते हैं तो उनका हार्ट फेल होने लगता है, जिसमें सेहन की मॉम की डेथ हो जाती है। सेहन इस बात को मान ही नहीं रही थी कि उसकी मॉम अब जा चुकी है और वो अकेले ही अपनी मरी हुई मॉम का ऑपरेशन कर रही थी। और इन सब में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता सिवाय होन के। होन उसके पास रहकर उसको सपोर्ट करता है। उसे ऐसा करते हुए दूर से जून देख रहा होता है। अगले दिन हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ की एक मीटिंग बैठाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर ओ के मना करने पर भी होन ने होन के साथ उसकी मॉम का ऑपरेशन किया था। उस मीटिंग में जून होन को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांस बहुत कम थे और यह बात धन को मालूम थी। फिर भी उसने उसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद होन होन से उसकी मॉम को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है, जिस पर सेहन उनसे कहती है कि इसने मेरे कहने पर यह काम किया और उसने अपना बिस्त दिया था। तो हमें अब इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जून उसको टारगेट करता रहता है कि उसने यह ऑपरेशन ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया है। सरप्राइजिंगली होन अपनी गलती न होने पर भी अपनी गलती मानता है, क्योंकि वो इन सब में है उनको घसीटना नहीं चाहता, क्योंकि कल ही उसने अपनी मॉम को खोया था न। उसे इस इशू को खत्म करने को कहता है, क्योंकि वो अब यहाँ से जा रहा है। तभी होन जून को उसकी गलती बताता है कि वो पेशेंट के सर्वाइवल चांस पर ही टिका रहता है। अब इस बार तो जून भी चुप रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ही गलती होती है। सब लोगों के जाने के बाद सेहन जून को बताती है कि वो ऑपरेशन खुद नहीं कर पाया, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन होन पर निकाल रहा है। सेहन के मुंह से यह सुनकर जून को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हन की तारीफ कर रही थी। थोड़ी देर के बाद सेहन अपनी मॉम के घर जाती लेकिन वहां पर लॉक लगा हुआ था। वहां पर वो अपनी मॉम की पुरानी डॉक्टर जेई से मिलती है, जो उसकी मॉम के घर का गेट खोलकर उसे अंदर ले जाती है। घर में जाकर सेहन को उसकी मॉम की कलेक्ट की हुई फोटोग्राफ मिलती है, जिससे कि उसे समझ जाता है कि उसकी मॉम उसे कितना प्यार करती थी। सुहोन की मॉम की डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम का मानना था कि तुम अपने अमीर डैड के पास से ही ज्यादा खुश रहोगी। यह सुनकर सेहन बुरी तरह टूट जाती है और जैसे गले लगकर रोने लगती है। दूसरी तरफ होन के पास लिम्प का कॉल आता है, जो उसे उसके क्लिनिक के पास में आने को बोलता है और उसे साथ में बाकी का पेमेंट भी लाने को कहता है। लेकिन जब तक हुन लिम के पास पहुंच पाता, इससे पहले एक अनजान आदमी एक ट्रक को लिम की कार से उकवा कर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। इस आदमी का नाम जीन होता है,
जो नॉर्थ कोरिया का ही एक ऑफिसर है, और यह वही ऑफिसर है जिसने होन को किडनी ऑपरेशन करने को बोला था। उसे वहां के गवर्नमेंट ने होन का नॉर्थ कोरिया के बाहर ना जाने देने का ऑर्डर दिया था, लेकिन होन के जाने के बाद उसका मिशन फेल हो गया, जिसकी सजा में उसे अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी, जिसके बाद उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया गया और इसी का बदला वो हसे लेना चाहता है। प्रेजेंट में एक्सीडेंट होने के कारण लिम बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी की जरूरत है। इसीलिए होन उसे तुरंत ही अपने क्लिनिक में लाकर उसके ऑपरेशन की तैयारियां करने लगता है। तभी वहां पर डॉक्टर मून भी आ जाता है, जो होन को रोकता है और उससे कहता है कि उन्हें एम्बुलेंस के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन होन लिम का ऑपरेशन चालू कर देता है क्योंकि एम्बुलेंस को आने में देरी हो सकती है, जिससे इसकी जान को खतरा भी है। जब होन उसका ऑपरेशन करता है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण लिम की बोन के टुकड़े उसके हार्ट में घुस चुके हैं, लेकिन होन लिम का सक्सेसफुली ऑपरेशन करके उसकी जान बचा लेता है। उसकी ऑपरेशन स्किल देखकर डॉक्टर मन भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि होन ने कम लट और कम सर्जरी इक्विपमेंट के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया था। थोड़ी देर के बाद वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाता है, जिसमें लिम को डालकर ये लोग उसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर जब होन लिम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो उसे मिलता ही नहीं। लिम के बारे में होन हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट से भी पूछता है, लेकिन उसके बारे में वहां मौजूद किसी भी स्टाफ को नहीं पता था। तभी होन के पास लिम के एक नंबर से मैसेज आता है कि वह चाइना के लिए निकल रहा है और वो उसे कभी नहीं मिलेगा। उससे बात करने के लिए होन जब उसे कॉल करता है तो लिम उसका कॉल नहीं उठाता। तभी हम देखते हैं कि लिम का फोन जिन के पास होता है और वही होन को लिम बनकर मैसेज कर रहा है। उसने ही लिम को हॉस्पिटल से बाहर पहुंचाया है, क्योंकि अगर लिम होन को बता देता कि उसकी फ्रेंड जेई साउथ कोरिया में ही है तो जिन का मिशन फेल हो जाता। तभी होन को रियलाइज होता है कि उसकी फ्रेंड चेंग ये ने जेई को हॉस्पिटल के हॉलवे में देखा था। इसीलिए वो उसकी बात की पुष्टि करने के लिए हॉस्पिटल का कैमरा चेक करने जाता है, जिससे उसे जेई के बारे में कुछ पता चले। इसके लिए जब वह सिक्योरिटी रूम में जाता है तो वहां के गार्ड उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं। दूसरी तरफ होन की गर्लफ्रेंड जेई के बारे में जब सेहन को पता चलता है तो वह होन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सेहन और होन रात होते ही सिक्योरिटी रूम में जाकर पूरे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगते हैं, जिनकी एक फुटेज में उन्हें जेई के जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन वो उसके फेस को फुटेज ब्लर होने की वजह से ठीक से नहीं देख पाते, जिससे होन उसे पहचान नहीं पाता। तभी सेहन को याद आता है कि दिन में जब अपनी मॉम के घर पे वो जिस डॉक्टर से मिली थी वो यही है, और इस बारे में जब सेहन होन को बताती है तो होन उसे अपने घर ले जाकर जेई की वही फुटेज दिखाता है, जिसमें वह नॉर्थ कोरिया के एक कैंप में बैठी थी। सेहन उसे बताती है कि यह वही है जिसे वह सुबह अपनी मॉम के घर पर मिली थी। जेई के बारे में और जानने के लिए होन और सेहन उसी हॉस्पिटल होटल में जाते जहां सेहन की मॉम पहले से एडमिट थी। वहां जाकर भी उन्हें रिसेप्शन से जेई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब वो उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं तभी वो देखते हैं जेई खुद उनके सामने चलते हुए आ रही है। उसे देखते ही होन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कभी जेई से मिलेगा। होन उसे उसके पास पड़े रेड बैंड को दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जिस इस पर ज उसे पहचानने से मना कर देती है और बताती कि यह रेड बैंड तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए बनाती हूँ। न उसे पुरानी यादें याद दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और उनसे खुद को अकेला छोड़ने को कहती है। जब हॉस्पिटल में जाती है तो होन उसका पीछा करने लगता है। सोहन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन होन उसे धकेल कर फिर से जेई के पास पहुंचकर उसका हाथ खींचते हुए उसे फिर से अपनी मेमो याद कराने को कहता है। जेई वहां से यह कहते हुए चली जाती है कि
उसे उसके पेशेंट अटेंड करना है, जिससे होन का दिल टूट जाता है और फिर सुहायो उसे संभालने लगती है। बाहर जाकर सुहायो होन को जेई की सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा मुस्कुराती नहीं है। फिर उसके हाथ से फोन लेकर होन जेई को उसके मॉम डैड के साथ फोटो दिखाती है, लेकिन यह उसके रियल पेरेंट्स नहीं होते। इससे होन का दिमाग घूमने लगता है, जिससे वह अल्कोहल पीने लगता है और सुहेन को बताता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ जेई ही पसंद है, जिससे सेहन को जलसी फील होती है। इसीलिए वो होन को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जून हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है और वह मुझे बहुत प्यार करता है। जिस पर न उसे बोलता है कि जिस तरह जून तुम्हें प्यार करता है वैसे ही मैं जैसे प्यार करता हूँ। तभी कुछ बातों में न बेहोश होने लगती है। इससे सेहन उसे संभालते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि सेहन को उसकी चिंता हो रही है, मतलब उसके अंदर होन के लिए कुछ फीलिंगलेस। जून सेहन को कॉल करके पूछता है कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। सेहन को मालूम था कि जून हन को पसंद नहीं करता, इसीलिए वह जून से झूठ बोल देती है। अब जब जून नेहा और सेहन को साथ में देख लिया था तो उसे दोनों पर शक होने लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। फिर सेहन जई को कॉल करके उसे वहां पर बुला लेती है और उसके साथ वो होन को अपनी मॉम के घर ले जाकर लेटा देती है। लेकिन जब वो उसे लेटा रही होती है तो होन को थोड़ा सा होश आता है और वो सेहन को जय समझकर उसे अपने पास खींचने लगता है। इस मूवमेंट से सेहन को होन के लिए और ज्यादा फीलिंग आने लगती है। उनकी क्लोज निस को देखने पर पास में खड़े जय को जलन होने लगती है, इसीलिए वो सेहन से उनके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। सेहन उसे बताती है कि होन को मुझ में तुम दिख रही हो, इसीलिए वह ऐसी हरकत कर रहा है। अगले दिन हॉस्पिटल में जून होन को सुहे होन से दूर रहने को कहता है, जिस पर होन उसके सामने ही सेहन की बुराई करने लगता है। यह सुनकर जून अपना आप खो देता है और होन का कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि अगली बार सेहन के लिए ऐसा मत बोलना। तभी वहां पर सेहन आ जाती है, जिसे देखकर जून होन का कॉलर छोड़कर उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर डॉक्टर मून होन को एक जगह पर ले जाकर उसकी हालत के बारे में पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर होन उसे बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वह हमेशा उसकी ही रहेगी। जेई के बारे में और पता करने के लिए डॉक्टर मने के सिक्योरिटी पर्सन से जेई का मेडिकल रिपोर्ट, जो कि एक सीडी में है, उसे मंगवाते हैं, लेकिन वो उन्हें इसे देने से मना कर देता है। इसीलिए होन उसे उस सीडी को चुराकर अपने लैपटॉप में उसे चलाने लगता है। इस सीडी को देखकर उन्हें पता लगता है कि जेई के पास तो 2 किडनी है और जो जेई होन की गर्लफ्रेंड है उसके पास तो सिर्फ एक ही किडनी है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि साउथ कोरिया वाली जेई होन की रियल गर्लफ्रेंड नहीं है। यह बात जानकर होन मुस्कुराने लगता है और जेई के साथ अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें वो दोनों साथ थे। उसे याद था कि जब वो दोनों गले लगे थे तो उसे अपनी और जेई की हार्ट बीट सेम लग रही थी। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए होन हॉस्पिटल में मौजूद जय के पास जाकर उसे गले लगाकर उसकी और अपनी हार्ट बीट मैच करने लगता है, जो डिफरेंट होती है। इसका मतलब साफ था कि यह वाली जेई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। लेकिन इससे जी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे खुद से दूर रहने को बोलती है। उसकी इस हरकत के बारे में जब सेहन उससे पूछती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, तो होन उससे कहता है कि मैं उसे गले लगाकर उसके हार्ट बीट चेक कर रहा था, क्योंकि उसका का मानना था कि जिन 2 लोगों की हार्ट बीट सेम होती है वो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। और मजाक में वो सेहन की हार्ट बीट चेक करने लगता है कि कहीं तुम तो मेरी सोलमेट नहीं हो। इसके लिए न उसके गले लग जाता है। सेहन को न के लिए फीलिंग होती है और उसकी इन हरकतों से सेहन अपसेट हो जाती है और होन को एक जोरदार तमाचा मारती है। अगले दिन उन लोगों के पास से एक प्रेग्नेंट पेशेंट आती है, जिसके बहुत तेजी से खून बहने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा था। जेई डॉक्टर किम को बताती है कि अगर इसका ब्लड प्रेशर
लगातार गिरता रहा तो यह अपना बच्चा खो सकती है। इसीलिए डॉक्टर किम जून को कॉल करके उसे इस पेशेंट के बारे में बताने लगता है। इस पर जून उसकी कंडीशन एनालाइज कर उससे कहता है कि उसके लंग्स और हार्ट के टकराने से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपना बेबी खो सकती है। वहीं दूसरी तरफ फोन उस औरत पर हाथ रख वही प्रॉब्लम एग्जामिन करता है जिसे डॉक्टर किम को जून ने बताया था, जिसके बाद होन अपने लोगों के साथ उस लेडी के बेबी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाकी के डॉक्टर होन और उसकी टीम की तारीफें करने लगते हैं। जब होन उस लेडी का ऑपरेशन करने लगता है तो उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, जिससे वह फ्रस्ट्रेटेड होकर जेई पर चिल्लाने लगता है क्योंकि जेई एनेस्थेटिक होती है और उसने उसे एनेस्थीसिया ठीक से नहीं दिया था। जब जे उस एनेस्थीसिया दे रही होती है तब सेहन होन को समझाती है कि अगर जे उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे उस पर गुस्सा करना नहीं चाहिए। उनकी बातों को इग्नोर करके न फिर से अपना फोकस ऑपरेशन पर लगाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें उस लेडी और सरप्राइजिंगली उसके दोनों जुड़वा बच्चे की भी जान बच जाती है। उनको देख रहे स्टाफ होन और उसकी टीम को उनके काम के लिए शाबाशी देने लगते हैं क्योंकि उन्होंने 3 जानें बचाई थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मैन होन के पास आकर उससे कहते हैं कि हमें जे की मेडिकल रिपोर्ट्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वह सही है या नहीं। होन भी उसकी इन बातों को मान जाता है क्योंकि वह अपनी मेडिकल टीम में जे को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तौर पर ऐड करना चाहता है। तो इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है होन की सोलमेट कौन हो सकती है, सेहन या फिर जेई? और सेहन को होन पसंद आने लगे जबकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। लेकिन इन सब से हटकर जिसने लिंबू को किडनैप किया था वो कौन था और असली की जेई कहाँ थी? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे 2 के लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो। इस वीडियो पे 2 के लाइक्स कंप्लीट होते ही आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी दे दूंगा। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस भी देखना चाहते हो तो माय सजेशन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।